हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। ताजा रुझानों में बीजेपी सरकार बनाते दिख रही है। कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई है। कई सीटों पर रिजल्ट घोषित भी हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर बीजेपी को जीत मिली है। हरियाणा में बीजेपी 50 सीटों के करीब दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में चर्चित महिला पहलवान विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भाजपा के कैप्टन योगेश बैरागी को हराया है। जिंद की जुलाना सीट पर विनेश फोगाट ने कड़े मुकाबले में कैप्टन योगेश बैरागी को मात दी है। शुरुआती रुझानों में विनेश पिछड़ गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने रिकवरी की और जीत हासिल की। विनेश फोगाट ने 6005 वोटों से योगेश बैरागी को मात दी है और पहली बार विधानसभा पहुंची हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से विनेश की जीत का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। जीत के बाद विनेश का पहला बयान भी सामने आया है। विनेश ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी के भरोसे को कायम रखूंगी। रुझान में पार्टी के पिछड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। मैं भी पहले पीछे चल रही थी, रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। विनेश की जीत के बाद बजरंग पूनिया ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की बेटी विनेश फोगाट को जीत की बहुत बहुत बधाई। यह लड़ाई सिर्फ एक जुलाना सीट की नहीं थी, सिर्फ 3-4 और प्रत्याशियों के साथ नहीं थी, सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई देश की सबसे मजबूत दमनकारी शक्तियों के खिलाफ थी और विनेश इसमें विजेता रही है। जानकारी के अनुसार जुलाना सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। विनेश फोगाट शुरुआती 4 राउंड में भाजपा के कैप्टन बैरागी से पीछे चल रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने लीड लेना शुरू किया। हालांकि विनेश और कैप्टन के बीच वोटों की जीत और हार में ज्यादा अंतर नहीं रहा। उधर इनेलो के प्रत्याशी सुरेंद्र लाठर इस मुकाबले में कभी भी नजर नहीं आए और उन्हें महज 10 के करीब वोट मिले। 15 राउंड काउंटिंग में विनेश फोगाट विजयी रही। विनेश को जुलाना की जनता ने समर्थन दिया और उन्हें 65,080 वोट मिले। वहीं विरोधी कैप्टन योगेश बैरागी को 59,065 वोटों से संतोष करना पड़ा और वो दूसरे नंबर पर रहे। दोनों के आसपास कोई प्रत्याशी नहीं रहा। वहीं आम आदमी की प्रत्याशी कविता रानी को महज 1280 वोट मिले। वहीं बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से भाजपा की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी मंजू हुड्डा से आगे चल रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी चुनाव आयोग पर नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस बीच राज्य की 90 सीटों में से 49 पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस 35 सीटों पर आगे चल रही है। दोपहर 1:53 पर चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना पूरी हो चुकी है। 4 निर्दलीय और आईएनएलडी तथा बीएसपी के एक उम्मीदवार भी आगे चल रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अगर रुझान जारी रहा तो भाजपा राज्य के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक जीत की ओर अग्रसर है।